बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के हवाले से हम आज आपको गाइड करने जा रहे हैं, ये इतना अहम है कि आज हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक हो गया। ये जो आज जिस डायग्राम को मैं आपको एलाबोरेट करने जा रहा हूँ, गाइड करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, स्पेसिफिकली तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त मॉडल है जो हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं कि अगर आपको ये समझ आ गया तो ये ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर, हर एस्पेक्ट के ऊपर आपके अप्लाई हो जाएगा। यानी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी अप्लाई होगा, आपकी कह लें कि प्रिंटिंग के ऊपर भी अप्लाई होगा, आपके मैरिटल रिलेशन मियाँ बीवी के उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, आपका सोशल सर्कल ये उसके ऊपर भी अप्लाई, यानी ज़िंदगी एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी हर शोबा हाय ज़िंदगी ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये इतना कमाल है। अब बात यह है कि ज़िंदगी में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान ज़िंदगी के हर शोबे को हर एतबार से बेहतर करना चाहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं। ओके। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आज का इंसान परेशान हाल है, परेशानियों का शिकार है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, जिसे वो परेशानी कह रहा हूं, परेशानी है क्या? वो बेसिकली वक्त का एक ऐसा पहलू पोर्शन उसके सामने आया कि जिसको फेस करने की उसके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, एबिलिटीज नहीं है। आपको समझ आ रही? मसलन मैं सिंप्लीफाई करता हूं आपको कि अगर मैं आप में से किसी भी शख्स को कहता हूं कि आप प्लीज़ आप स्टेज पे आएं और जो आज कह लें कि मैं आज कंडक्ट करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, आप में से कोई करे तो कितने होंगे जो उसको कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे? बहुत कम। जी सर। ठीक हो गया। वजह क्या? क्वेश्चन ये है, अब मेरी स्ट्रेंथ यही है, मेरी पहचान यही है। क्लियर हो गया? जब मेरे लिए ये मेरी पावर है, मेरी कोर स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चों का खेल। ठीक हो गया? लेकिन अब जिसके पास ये एबिलिटीज नहीं है, ये स्किल्स नहीं है, ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, क्लियर हो गया? जो ही उसको स्टेज पे खड़ा करेंगे, आगे डिलीवर करना तो अगली बात है, उससे पहले उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। और आपको मजे की बात मैं ये बताऊं कि दुनिया में जो बड़े फियर्स लोग हैं, पूरी दुनिया की बात करूंगा, दुनिया में लोगों के अंदर जो बड़े फियर्स पाए जाते हैं, खौफ पाए जाते हैं, उनमें एक खौफ, ठीक है ना, स्टेज का भी है। स्टेज फियर उसे कहते हैं कि स्टेज के ऊपर आके बड़े बड़े वो जो कह लें कि गुफ्तगू के बड़े माहिर होते हैं, वो जो हर जगह जाके महफिल सजा देते हैं, जो ही वो स्टेज के ऊपर आते हैं और वो लोगों को देखते हैं तो फौरी फ्रीज हो जाते हैं। ठीक हो गया? इवन के बहुत से लोग स्टेज पे आने की जरूरत ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। आपको बात समझ आ रही है? अब मैं क्वेश्चन आपसे ये करता हूं कि अब स्टेज पे ऐसा क्या है कि लोग घबरा जाते हैं? क्वेश्चन है कि नहीं? अब बात यह है कि स्टेज पे क्या है क्या नहीं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बात यह है कि उसके पास वो अहलियत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो स्पीकिंग पावर नहीं है, नॉलेज की वो डेप्थ नहीं है कि वो ऑडियंस को फेस करके कॉन्फिडेंटली आर्टिकुलेट कर पाए। क्लियर हो गया? डिलीवर कर पाए, उनको कैप्चर कर पाए और उनके हर सवाल को एंटरटेन कर पाए। समझ आ रही मेरी बात की? ठीक हो गया। लिहाजा अब जिसके पास ये ताकत है, वो खिलाड़ी और प्लेयर है, वो एंजॉय करता है। अब बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ओके। इसका मतलब ये हुआ, हर वो जिंदगी का लम्हा, हर वो चीज जिसे आप परेशानी कहते हैं, बेसिकली
अगर उसे बगौर उसका जायजा लिया जाए तो वो वक्त है, वो सिचुएशन है जिसे फेस करने की आपके अंदर अहलियत नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, एबिलिटीज नहीं है, स्किल्स नहीं है। क्लियर हो गया? तो देन क्या होगा? आप घबरा जाएंगे। क्लियर हो गया? Am I right? ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जिंदगी में वो स्किल्स अक्वायर कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, वो कैपेबिलिटीज आपकी इन्हांस हो जाती हैं और आप एम्पावर हो जाते हैं, देन क्या वो सिचुएशन जो किसी के लिए वबाल थी, मुसीबत थी, बिल्कुल सर, इवन के बला थी, बिल्कुल ठीक हो गया, दूसरे के लिए वो एंजॉयमेंट होगी, एंटरटेनमेंट होगी। am I right? ओके, चलें। अब ये बेसिक फिलॉसफी है। ये क्या है? जिंदगी की बेसिक फिलॉसफी इतनी सी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें चूंकि जिंदगी इस तरह सिखाई नहीं जाती। ठीक हो गया? क्लियर है? अब जब वो सिचुएशन ऐसी आती है जिसे फेस करने की अहलियत नहीं है, तो आम इंसान, चूंकि हम इमोशनल बीइंग हैं, हम कौन हैं? यानी कि हमारा एक जज्बाती वजूद है, ठीक है ना? हमें कोई चीज अच्छी लगती है या कोई चीज बुरी लगती है। क्लियर हो गया? तो जो अच्छा लगना है, बुरा लगना है, ये क्या है? ये इमोशंस हैं। क्लियर हो गया? हमारे अंदर दिल है, जज्बात है। तो जो ही वो सिचुएशन आती है जिसे आप फेस नहीं कर पाते, तो होता क्या है? अंदर क्या? फियर, ठीक है ना? अंदर की वरीनेस, अंदर की एंग्जाइटी, वो फौरी पॉप अप हो जाती है, तो बंदा फौरी घबरा जाता है, स्टक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको आज ये बुनियादी नुक्ता समझ आ जाए कि अगर मुझे जिंदगी में कामयाबी के साथ आगे बढ़ना है, तो सिर्फ मैं अगर एक चीज आज से अपनी जात का हिस्सा बना लूं, क्या? कंटिन्यूस लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट। क्या? सेल्फ डेवलपमेंट, जिसे इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं, हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा। क्लियर हो गया? जिसे हदीस पाक में फरमाया गया था कि बेशक वो शख्स खसारे में है, यानी हदीस पाक का मफहूम है ये कि बेशक वो शख्स खसारे में है जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है। यानी कि जिस तरह के आप कल थे, अगर आप आज भी उसी तरह के हैं, क्लियर हो गया? आपके मेंटल एंड स्किल्स दोनों के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, कोई डेवलपमेंट नहीं आई, तो देन हु यू आर हदीस पाक के मफहूम के हवाले से बयान करने लगा हूं मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो देन हु यू आर अ, सॉरी टू से, यू आर अ लूजर। कौन है जो ये टाइटल लेना चाहेगा? प्लीज हाथ खड़े करें। कोई भी नहीं, प्लीज हाथ खड़े करें। कोई भी नहीं। तो फिर अगर लूजर का टाइटल नहीं लेना चाहेंगे, क्लियर हो गया? तो हदीसे पाक की रोशनी में, साइंस भी यही कह रही है, हदीसे पाक की रोशनी के अंदर, तो आपको अगर लूजर का टाइटल नहीं लेना, तो हदीसे पाक से जो हमें नूर मिलता है, जो रोशनी मिलती है, ठीक हो गया, जो सच्चाई हम तक पहुंचती है, जो राज हमें आश्कार होता है, उसके मुताबिक फिर कौन सा टाइटल लेना चाहेंगे? विनर का, जज़ाकल्लाह, अचीवर का। एम आई राइट? अचीवर कौन है जो अचीवर नहीं बनना चाहता? हाथ खड़े करे। सब बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको अचीवर बनना है, यू हैव ओनली वन चॉइस। आपका सिर्फ एक ही चॉइस, दूसरी चॉइस नहीं है आपके पास। क्या? कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोइंग। बिल्कुल, लर्न करना एंड ग्रो करना। एम आई राइट? याद रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम चूंकि लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, ठीक हो गया, कंसल्टिंग भी करते हैं, मेंटरिंग भी करते हैं, और बंदा पूछे वो लोग जो हमें पैसे देते हैं, खुद को हमारे हवाले कर देते हैं, पेश कर देते हैं, और जो हम उनको गाइड करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें देते हैं, उसको बयाने ही उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मुझ में और उनमें फ़र्क क्या है? या हमारी बाकी टीम जो कि उनको काउंसलिंग करती है, उनमें, हम में और उनमें फ़र्क क्या है? क्वेश्चन है मेरा, क्या फ़र्क है कि जिंदगी से हमने वेरी अर्ली एज के अंदर लर्नर बनते हुए, ठीक हो गया, लर्न किया, प्रैक्टिस किया, क्लियर हो गया, और उसके अंदर से जो अल्लाह ताला ने फिर अता किया, वो फिर लोगों के अंदर बांटना शुरू कर दिया, और करते इतनी सक्सेस स्टोरीज बनी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब लोगों को कामयाब करना या लोगों के मसाइल का हल देना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजलो करम से कुछ मुश्किल नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो फर्क क्या मैं बताना चाहता हूं, फर्क सिर्फ कोई फर्क नहीं है। बीइंग ए
ह्यूमन कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ किसका, लर्निंग एंड ग्रोइंग का। हम वक्त, हमारा एजेंडा क्या है, क्या दिन और क्या रात। इवन के आपको ये सुनकर शायद हैरानगी होगी, क्या होगी, हैरानगी होगी, क्लियर है। माइंड साइंस में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी सिखाई जाती हैं, हम सिखाते हैं कि जिसमें आप दिन को तो जो कॉन्शियसली काम कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे होते हैं। मगर माइंड साइंसेज में ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे मेथडोलॉजी है कि अगर आप सोए भी हो, तब भी आपका जो दिमाग है वो सॉल्यूशंस के ऊपर काम करके आपको कंटिन्यूस सॉल्यूशंस पेश कर रहा होता है, यानी कि आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक हो गया। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।